डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का केमिस्ट्री आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एंड द वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग माने मजबूत होता है, वीक माने कमज़ोर बेसिस। बेसिस माने क्षार होता है। हम बताए थे कि यह स्वाद में वीटर होता है, यह स्वाद में आपका बीटर होता है। देखिए, बेसिस कैन बी द क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग और वीक। बेसिस को दो भागों में बांटा गया है, एक स्ट्रॉन्ग में बांटा गया है और एक स्ट्रॉन्ग में बांटा गया है और एक वीक में बांटा गया। स्ट्रॉन्ग यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग में बांटा गया है और एक वीक में बांटा गया है। स्ट्रॉन्ग बेसिस सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड आर द मोर कोरेसिव्स। ये बहुत बड़ा संक्षारक होता है। कोरेसिव मीन्स डियर स्टूडेंट्स संक्षारक होता है, क्षयकारी होता है। किसी भी पदार्थ को शीघ्र ही क्या करता है, अपक्षय करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं कोरेसिव, संक्षारक। एंड द वीक बेसिस सच एज द एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होता है वह वीक होता है, ये कम संक्षारक होता है, कम कोरेसिव्स होता है। आर लेस कोरोसिव इन नेचर, नेचर में कम कोरेसिव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रकृति बनाती है प्लांट में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। जो भी सब्सटेंसेस तैयार होता है ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स वगैरह में, नेचुरल गॉड गिफ्टेड्स, उसको करते हैं ऑर्गेनिक। हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक। वो उतना खतरनाक नहीं होता, उतना कोरोसिव नहीं होता है। लेकिन जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है वो मोस्ट कोरोसिव होता है, क्योंकि वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है। अब देखिए, डिल्यूट इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द एसिड एंड द बेसिस। डिल्यूट माने होता है तनु। डिल्यूट का अर्थ होता है तनु और इसका होता है सांद्रित। इसका होता है सांद्रित। अब देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, एसिड एंड द बेसिस। एसिड और बेसिस का दो टाइप का सॉल्यूशंस होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक होता है डिल्यूट। डिल्यूट का अर्थ होता है तनु और कॉन्सेंट्रेटेड का अर्थ होता है सांद्रित। वी द फ्रीक्वेंटली यूज द टर्म द concentrated and the dilute when we the talk about the acid and the bases in the laboratory। जब हम लोग प्रयोगशाला में चर्चा करते हैं तो ये दो टर्म बार बार प्रोनाउंस करते आप सुने होंगे, concentrated and the dilutes and the laboratory। but the what do you means term the mean, इसका क्या अर्थ होता है इस टर्म का। dilute and the concentrated are the term used to the compare how much an acid or basis is the present in the solution। कहने का मतलब है कि एसिड या बेस सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, उसी को कहते हम लोग है डिल्यूट या कॉन्सेंट्रेशंस। उसकी उपलब्धि क्या है, उसकी उपलब्धि के आधार पर कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा और डिल्यूट बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा और डिल्यूट बनेगा उसके उपलब्धि के आधार पर। तो अब देखा जाए, लेट अस द अंडरस्टैंड दिस बाय द टेकिंग ए एग्जाम्पल ऑफ द वन एसिड। लेट अस द assume we have two beakers, A and B, and A and B beaker, A contain the 80 ml the acid and the 20 ml the water। हम देख रहे हैं कि एसिड अधिक है, वाटर कम है। while the beaker B contain the 20 ml of the acid and the 80 ml water। this acid the beaker A is the concentrated। कहने का मतलब जब एसिड की मात्रा लेस है और वाटर की मात्रा अगर अधिक है, वाटर की मात्रा अगर मोर है, तो उसको कहते हैं हम लोग है एसिड की मात्रा कम है, वाटर की मात्रा अधिक, उसको कहते हैं डिल्यूट। उसको कहते हैं डिल्यूट तनु। उसको कहते हैं हम लोग डिल्यूट तनु कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनु। लेकिन जब वाटर की मात्रा कम है और एसिड की मात्रा अधिक है, वाटर की मात्रा आपका कम है, लेस है, लेकिन एसिड की मात्रा अगर मोर है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड।
इस जैसे हम लोग घर में टॉयलेट वगैरह या कुछ सरफेस साफ करना रहता है तो पानी अधिक देते हैं, एसिड कम देते हैं, उसको कहते हैं डिलूट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स। लेकिन पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा अधिक देंगे तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मतलब कि एसिड अधिक है और वाटर कम है। एंड ऑफ द एसिड 20 ml of the water, while the beaker is the contain 20 ml the acid and the 80 ml the water. This acid the beaker is the concentrated of as it the container as the larger amount of the acid in the same volume of the solution. In the beaker B, on the other hand, the acid present in the beaker is the dilute as is the contains the small. कहने का मतलब जिसमें पानी की मात्रा अधिक होगा, एसिड कम होगा, उसको डिलूट कहेंगे। पानी की मात्रा कम होगा, एसिड अधिक होगा, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स में हम पढ़ाए आप लोगों को डिलूट और कॉन्सेंट्रेटेड। अगर पानी की मात्रा अधिक है और एसिड की मात्रा कम है, वाटर अधिक है, वाटर अगर अधिक है तो हम उसको डिलूट कहेंगे। अगर वाटर कम है और एसिड अधिक है तो उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, सांद्रित। यदि आज के हम लोग टॉपिक्स में इतना ही रखें, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्टेटमेंट है और ज़्यादा देने के बाद आपके समझ से परे होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस अपने क्लासमेट को जरूर फॉरवर्डिंग करेंगे और हमारे चैनल पर थोड़ा ज़रूर ही निगाह रखेंगे कि इसको इम्प्रूवमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।